हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी कि सभी कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सच बात सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये सेट नंबर 40 है। 40 के पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके सेट नंबर डालेंगे तो सेट नंबर आपके पास आ जाएगा। उसे आप डिस्कशन पूरी तरीके से देख सकते हैं। हम कम समय में ज्यादा डिस्कशन करके 75 क्वेश्चन को आपको कम समय में, 1 घंटा से भी कम समय में आपको करके दे रहे हैं। और इतना हम कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को रख दे रहे हैं कि जितने रेशियो में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी रेशियो में हम हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन को डालने का प्रयास किए। लेकिन पिछले 3 सेट प्रैक्टिस यानी 38, 39 और 40 सेट प्रैक्टिस जो आज 40 हो रहा है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद न्यू करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ ऐड करके डाले हैं। ये 18/12/2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो सचिवालय सहायक का ही सेट प्रैक्टिस है। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे केसीसी ऑफिशियल को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद आप वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी अभी एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस के तीनों पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बीएसएससी के एग्जाम को लेके आपको इतना लाजवाब कलेक्शन आपको एनसीईआरटी का तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बना के आपके लिए डाल दिए हैं कि आप वहां उसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी सेट प्रैक्टिस हम 40 तक आपको करवाए हैं वो सारा का सारा एक बार रिवीजन अगर कर लेते हैं तो जीके और जीएस में मुझे नहीं लगता है कि बिहार एसएससी में इससे बाहर कोई और सब्जेक्ट पूछने वाला, कोई और आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। क्लियर, अच्छा खासा आपको कलेक्शन मिल रहा है, तो आप इसको जरूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। आप ही के हित के लिए कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, और ऐसा लगता है कि हम आपको सही सिखाने में कामयाब हो पा रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी लाभ मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को है लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की अस्थियां यानी हड्डियां कौन सी होती है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, आपका आंसर होगा फेबुला और टीबियो। ध्यान देंगे, हिंदी टर्म भी याद रखेंगे और अंग्रेजी टर्म भी याद रखेंगे। टीबियो की अगर यदि जो बात किया जाए तो टीबियो का हिंदी होता है प्रजंघिकास्थि। प्रजंघिकास्थि प्रजंघिकास्थि जो होता है वह होता है टीबियो का, जबकि फेबुला का अगर यदि हिंदी पूछा जाए तो बहिर्जंघिका होता है। बहिर्जंघिका होता है। यह हिंदी टर्म भी आप याद रखेंगे। तो टीबियो और फेबुला जो पैर की हड्डी होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि टीबियो जो होता है ना, टीबियो जो होता है इसका एक अन्य नाम होता है, अन्य नाम के रूप में इसे सीन बोन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में याद रखेंगे, सीन बोन भी इसे कहा जाता है। क्लियर, टीबिया जो होता है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्लियर, और सबसे बड़ी हड्डी शरीर की होती है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित होता है? तो कंप्यूटर में वायरस जो होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सबसे पहले समझ लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है और प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस होता है। तो ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए CO2, H2O यानी जल, इसके अलावा क्लोरोफिल, इसके अलावा ध्यान देंगे तो सनलाइट। अगर ये सारा चीज मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निश्चित तौर पर होती है। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी होता है, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल में एक प्रकार का धातु पाया जाता है, वह होता है मैग्नीशियम धातु। ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे,
क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रिया जो होती है, सर्वाधिक जो होता है वह लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है, जबकि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह बैंगनी रंग में होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर? तो आपका आंसर होगा अंतिम उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण का होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है? करेंट अफेयर्स जो हम इसमें न्यू वाला करेंट अफेयर्स जो जोड़ दिए, उस समय का जो करेंट अफेयर्स दिया हुआ था फ्रेंड्स, उस करेंट अफेयर्स को हम हटा के नया वाला करेंट अफेयर्स आपको ऐड कर दिए ताकि आपको कुछ नया करेंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाए। और सारा जो आज का करेंट अफेयर्स हम जोड़ के रखे हैं वो सारा करेंट अफेयर्स आपको बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स डाले हैं। चलिए, इसके अलावा भी फ्रेंड्स याद आ गया कि इसके बाद का जो आपके पास एग्जाम से पहले आपको 1000 क्वेश्चन का, कम से कम 1000 क्वेश्चन का आपको बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स निश्चित तौर पर हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। आप उसका भी रिवीजन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 54,531 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ध्यान देंगे, रक्तचाप का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब इसका अंग्रेजी अगर देखेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड, यह रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि होता है। ध्यान देंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। अब यह होता कहाँ है पैरा है, कभी कभी इसकी स्थिति भी पूछ लिया जाता है। तो यह वृक्क यानी किडनी वृक्क के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका कार्य क्या होता है? तो तनाव के दौरान यह स्रावित होता है, इससे एक प्रकार का हार्मोन। क्लियर? और इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। ध्यान देंगे, यह 2 भाग में बटा होता है। एक होता है बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग मेड्यूला कहलाता है, जो किडनी यानी वृक्क का हिस्सा होता है। क्लियर? कॉर्टेक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको अगर शरीर से निकाल दिया जाए, किडनी से अगर बाहर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए या इसको डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति की 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इस कॉर्टेक्स में अगर खराबी आ गया, कॉर्टेक्स में अगर खराबी आ जाता है तो इसे ही एडिसन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है, एडिसन्स डिजीज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसे एडिसन्स डिजीज, फिर से लिखेंगे, इसे एडिसन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है जब कॉर्टेक्स में खराबी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? ध्यान देंगे, 3-4 टर्म इसमें याद रखेंगे। मंदक यानी मॉडरेटर, मंदक, ध्यान देंगे, मंदक यानी मॉडरेटर, मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में भारी जल जिसे D2O की संज्ञा दिया जाता है तथा ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि नियंत्रक छड़, कंट्रोलर रॉड, कंट्रोलर के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम और बेरोन छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, कंट्रोलर के अलावा भी ध्यान रखेंगे, ईंधन के रूप में अगर ध्यान देंगे तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इन सभी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है एक और चीज,
शीतलक यानी कूलेंट, शीतलक के रूप में सोडियम Na प्लस पोटेशियम यानी के द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, इतने चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपका बनता है भारी जल बंधक के रूप में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे D2O की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यूरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? पहले भी क्वेश्चन आ चुका, पैनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। ध्यान देंगे, अग्नाशय में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के रूप में, जिसमें से बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। यह अग्नाशय को लैंगरहैंस की द्वितीयिका के नाम से भी जाना जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान देंगे, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक विद्वान के द्वारा 1921 ईस्वी में किया था। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर, और इंसुलिन का काम होता है शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में प्रक्रिया में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रण करना। जैसे ही इंसुलिन का स्रावन हमारे पैनक्रियाज से कम हो जाता है तो हमारे ब्लड में यह ग्लूकोज डायरेक्ट रूप से बिना, अब यह ग्लूकोज जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जिसके कारण से डायरेक्ट यह ग्लूकोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है। इसे ही डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। तो इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, लेकिन इंसुलिन की अधिकता से भी रोग हो जाता है जो और भयानक होता है, उसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु में सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब देखेंगे, अधातु में सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। क्लियर, यही एक बात और ध्यान रखेंगे, धातु जो होता है वो सामान्यतः विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट भी एक अधातु है, लेकिन फिर भी यह विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण से अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा होता है? तो ध्यान देंगे, नाइट्रोजन यह 78.08% होता है, जबकि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? अभी चर्चा की है, मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है। अब इसे ही शुष्का छिपेक कल भी क्वेश्चन आया था, शुष्का छिपेक विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखों की बीमारी होती है, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोटी बैंक का शुभारंभ किस जिला में किया गया है? ध्यान देंगे, वह पूर्णिया जिला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित होता है किससे? तो वायु का वेग द्रव की प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या होता है? मेसोथेलियोमा जो होता है एस्बेस्टोस के प्रदूषण के फलस्वरूप फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का कैंसर का रूप होता है। फेफड़ों में कैंसर का दुर्लभ रूप होता है, दुर्लभ रूप है यह मेसोथेलियोमा, जो एस्बेस्टोस के प्रदूषण से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है वह H5N1 वायरस होता है? ध्यान देंगे, स्वाइन फ्लू अगर आपसे पूछता है, स्वाइन फ्लू आपसे पूछता है तो वह H1N1 वायरस होता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो ध्यान देंगे, जिप्सम सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट को जल्दी जमने से रोक देता है। जिप्सम जो होता है सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने का काम करता है, यानी सैंटिंग की दर को मंदित कर देता है, यही लिए जिप्सम मिला दिया जाता है। ध्यान देंगे, जो सीमेंट होता है जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया गया था। ध्यान देंगे, इसका स्थान सर्वप्रथम पोर्टलैंड में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा।
और इसकी खोज जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा किया गया था। सीमेंट में मिले हुए अवयव की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मिला हुआ अवयव होता है चूसिए आम जी, चूसिए आम जी, क्या चूसिए आम जी, तो आम को चूसा जाता है तो उसी को ध्यान रखेंगे। चू से याद रखेंगे चूना पत्थर, सी से याद रखेंगे सिलिका, ए से याद रखेंगे एल्यूमिना, आ से याद रखेंगे आयरन, मा से मैंगनीज और जी से जिप्सम। जिसमें से जिप्सम के बारे में सवाल पूछा है तो जिप्सम जमने की प्रक्रिया को मंदित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। यह सीमेंट में सामान्यतः 3% मिलाया हुआ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड। अब मोबाइल में एक शब्द आता है सिम, उसमें लगा हुआ होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणविक की दूरी का परिणाम की कोटि दोनों ही समान होती है, इसलिए एक्स किरणों का प्रयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ध्यान देंगे, क्रिस्टल संरचना का मतलब हार्ड संरचना। जैसे एक्स किरण का प्रयोग एक्सरे किया जाता है, किसका? बोन का, हड्डी का, तो वो हार्ड संरचना है, क्रिस्टलीय भाग है शरीर का। तो ऐसे भागों का अध्ययन करने के लिए एक्स किरण को प्रयोग किया था। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। और एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवन क्या होती है? तो पहली बात ध्यान रखेंगे, समुद्री शीतल पवन जो होती है वो एक अस्थायी पवन का उदाहरण होता है, अस्थायी पवन का उदाहरण होता है। क्लियर। अब इस अस्थायी पवन के कई उदाहरण होते हैं, जैसे समुद्री पवन, जैसे समुद्री पवन दिया हुआ है, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, स्थलीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। तो ध्यान रखेंगे समुद्री समीर। अब अस्थायी पवन के कई उदाहरण हमने बता दिया, स्थलीय समीर, समीर मतलब पवन, इसके अलावा समुद्री समीर, समुद्री समीर, इसके अलावा पर्वतीय, पर्वतीय समीर, इसके अलावा घाटी समीर, घाटी समीर यानी घाटी पवन। अब ध्यान देंगे स्थलीय पवन जो होता है वह कौन सा समय में चलता है? क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा समय में चलता है, तो जो पानी वाला एरिया है, ध्यान रखेंगे जो पानी वाला एरिया है आपका ऑप्शन नंबर समुद्री वाला में है और घाटी में पानी पाया जाता है, यही दो चीज में पानी पाया जाता है। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि घाटी किससे संबंधित है? पर्वत से संबंधित है और समुद्र स्थल से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित ये दोनों है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि घाटी में पानी होता है और समुद्र में पानी होता है, तो जिसमें जिसमें पानी होता है वो तीन में चलता है, यानी समुद्री समीर तीन में चलेगा। क्लियर। अब जब समुद्री समीर तीन में चलेगा तो ये समुद्र से इधर स्थल की ओर चलेगा, क्योंकि समुद्र से कौन लगा हुआ है? स्थल लगा हुआ है, तो समुद्र से स्थल की ओर दिन के समय चलने वाली पवन को समुद्री समीर कहा जाता है। जबकि पर्वतीय समीर जो होता है, अब ध्यान देंगे स्थलीय समीर उसका उल्टा होता है, स्थलीय समीर जो होता है वो रात के समय चलता है और स्थलीय हाई प्रेशर से समुद्री लो प्रेशर की ओर चलता है। क्लियर। जबकि पर्वतीय समीर जो होता है वह रात के समय ये दोनों जो होता है रात में चलता है। जबकि अगर हम समुद्र और घाटी की बात करें तो यह दिन के समय चलती है, इतना ध्यान रखेंगे, दिन के समय चलने वाली समीर होती है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, दिन के समय चलती है तो ध्यान रखेंगे जो दिन के समय चलती है तो समुद्र से स्थल की ओर दिन के समय चलने वाली पवन को समुद्री समीर कहा जाता है। फिर अब यह हाई प्रेशर से, पवन का नियम ही होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्लियर। तो ठीक इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा, समुद्री शीतल पवन बहती है तो दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग जो है वो V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से यात्रा करता है, औसत वेग कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे औसत वेग निकालने का फॉर्मूला ही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 2 इंटू पहला वेग और गुने दूसरा वेग बटा पहला वेग प्लस दूसरा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का ग्रेविटेशन कितना है? 1/7
6 है तो वहां जाके सुस्त पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायकाल यानी रात्रि में आकाश में अधिक चमकता हुआ प्रतीत होता है? तो शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की सहोदर, सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब इसका है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा ऐसा उसका अवयव होता है जो परिवर्तन प्रभावित होता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। क्या उसमें होता है जो परिवर्तन हो जाता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है और उसका वेग बदल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अब देखेंगे 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार, अब इसमें बिहार के जोड़ देंगे, बिहार के किस व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा, या इसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन लेंगे तो केवल एक ही व्यक्ति है, रामविलास पासवान, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का आपको सही क्रम में सजाना है। ध्यान देंगे, SLV3 जो लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 1980 ईस्वी में किया गया था, 18 जुलाई 1980 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश जो बना 26 मार्च 1971 ईस्वी को बना, 26 मार्च 1971 ईस्वी को बना। ध्यान देंगे, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था 16 मई 1975 ईस्वी को, 16 मई 1975 ईस्वी को, जबकि पोखरण परीक्षण जो हुआ था, फर्स्ट पोखरण परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था, 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। तो सजा लेंगे इसको, सबसे पहले कौन हुआ? 1971 वाला। दूसरा में कौन हुआ? तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर दूसरा में कौन हुआ? 74 वाला, यानी 4 आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा 3 और चौथा में आ जाएगा 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। अब ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है, जिसके रचनाकार कौन है? ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्होंने प्रथम इसका संपादन तत्वबोधिनी पत्रिका में बांग्ला भाषा में किया था। ध्यान देंगे, राष्ट्रगान का जनक रविंद्रनाथ टैगोर है और तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, फर्स्ट प्रकाशन हुआ था, और वो भी किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में किया गया था। अब ध्यान देंगे कि 27 दिसंबर, स्मॉल डेट भी इसका याद रखेंगे, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, कुछ क्वेश्चन, अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था और इसे गाने का श्रेय जो है वो सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अब ये सरला देवी चौधरानी के बारे में पूछता है तो रविंद्रनाथ टैगोर की भगनी या भतीजी थी। क्लियर। कांग्रेस के इस कलकत्ता अधिवेशन में जो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जो राष्ट्रगान हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, ये भी ध्यान रखेंगे, अध्यक्षता जो है वह किया गया था बिशन नारायण दास के द्वारा। बिशन नारायण दास के द्वारा इसकी पहली कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, जिसमें गाया गया था राष्ट्रीय गान को। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गान को जन गण मन जो है उसे राष्ट्रीय गान का दर्जा जो मिला, राष्ट्रीय गान का दर्जा जो मिला वह कब मिला? तो ध्यान देंगे 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान का दर्जा जन गण मन को दिया गया। ध्यान देंगे, इसे गाने का समय जो है वो 52 सेकंड निर्धारित किया गया, लेकिन कुछ विशेष अवसर पर इसे 20 सेकंड में गाके समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो? बिहार में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं, जो इंजीनियरिंग से स्नातक किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट क्या, एक और नाम याद रखेंगे, मैगी नॉट कहिएगा याद रखने के लिए। मैगी नॉट चाहिए, मैगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सीग फ्राइड चाहिए। क्या चाहिए, सीग फ्राइड चाहिए। तो याद रखिएगा मैगी नॉट नहीं तो क्या चाहिए, सीग फ्राइड। तो एक और याद रखिएगा सीग फ्राइड। ये सीग, मैगी नॉट और सीग फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच स्थित है। दोनों रेखा पोलैंड के बीच, दोनों ही रेखा इन दोनों देशों के बीच स्थित है। क्लियर। जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो स्थित है वह स्थित है रेखा की बात करेंगे तो ओडर नीसे। ओडर नीसे क्या ऑर्डर किए, नीसे ऑर्डर किए हैं, ओडर नीसे। मैगी नॉट नहीं तो क्या, सीग फ्राइड जर्मनी और फ्रांस के बीच, सॉरी ये पोलैंड नहीं होना चाहिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट नहीं तो क्या, सीग फ्राइड। और ओडर नीसे, ओडर नीसे और हिडेनबर्ग, ऑर्डर करेंगे नीसे को लेकिन हिडेनबर्ग आएगा तो ओडर नीसे, ओडर नीसे प्लस हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग ये दोनों ओडर नीसे और हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। तो मैगी नॉट के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो ध्यान देंगे ग्रेग जोन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया गया है। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स जितना क्वेश्चन आपको दिए हैं 38, 39 और 40 तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें केवल नवीनीकृत किए तो करंट अफेयर्स को नवीनीकृत किए हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और हम आपको प्रीफर करेंगे कि एनसीईआरटी का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का या तो पीडीएफ आप ले लेंगे हमसे 10 रुपया पे करके, 10-10-30 रुपया पे करके तीनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और उसका रिवीजन कर लीजिएगा या यूट्यूब पर आप उसको फ्री में देख लीजिएगा, कम से कम रिवीजन जरूर एक बार कर लिया कीजिएगा। ओलंपिक खेल में खेल के लिए बाल बारकर कप जो प्रदान किया जाता है वो मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे पूर्ण क्रांति का मतलब संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था सन 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ध्यान देंगे इसमें जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और इसमें जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नारा दिया था जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा मोड़ दो। यह दिया गया था इसमें नारा, यानी कि जात पात को उखाड़ फेंकने का नारा दिया गया था, तिलक दहेज को छोड़ने का नारा दिया गया था और समाज के प्रवाह को एक नई दिशा में ले जाने के लिए निम्न वर्ग के जो लोग थे, सबसे निम्न वर्ग, समाज के सबसे दलित वर्ग जो थे उसको उच्च से उच्च सत्ता पर हम देखना चाहते हैं। यही जयप्रकाश नारायण का इस संपूर्ण क्रांति का आह्वान में नारा दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पेश करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है। ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। तो किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को किया गया था। ध्यान रखेंगे 26 सितंबर 1942 ईस्वी को स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कहां से, युगीन सभ्यता से। ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित साहिवाल जिला में यह हड़प्पा सभ्यता आज भी मौजूद है।
इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर यदि जो बात करें तो 3 इतिहासकारों के द्वारा, 3 विद्वान के द्वारा इसकी खोज किया गया था। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, पहला इनकी खोज, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। दूसरे खोजकर्ता जो थे वो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था सन 1926 ईस्वी में। यहाँ पे 26 सन 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, जबकि ध्यान रखेंगे कि व्हीलर के द्वारा इसकी खोज 1946 ईस्वी में इसकी खोज व्हीलर के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो ध्यान देखें, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसकी रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। ध्यान देंगे, हमारा राष्ट्रीय, केवल सुनेंगे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो 3 अनुपात, इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात करें तो 3 अनुपात, लंबाई में 3 और चौड़ाई 2 है। क्लियर। मध्य पट्टी जो है वो सफेद रंग की है, जो शांति का प्रतीक है और सच्चाई का प्रतीक है, तथा नीचे वाली पट्टी जो है वो हरे रंग की होती है, जो देश की हरियाली और उर्वरता का प्रतीक होता है। और सबसे ऊपर रंग केसरिया रंग है। इसी के केसरिया नाम पर हमने केसरिया कमीशन क्लास भी आपको रखा है। तो तिरंगा झंडा आन बान शान है हमारा, केसरिया रंग सबसे ऊपर में होता है। इसकी पहचान होती है त्याग और बलिदान करना। और हमारे भी इस इंस्टीट्यूशन यानी इस क्लास का नाम रखने का भी मतलब है त्याग और बलिदान करना, और त्याग और बलिदान करके ही आप अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। और इसमें पूरा भरसक प्रयास करेंगे, एसएससी जो बिहार एसएससी है उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि हम त्याग और बलिदान करें और इसमें उस स्थान पर अपना एक स्थान पक्का करेंगे। क्लियर। पीटी ही नहीं, मेंस की भी तैयारी इसी तरीका से प्रैक्टिस चलते रहेगा। आप निश्चित तौर पर इसी तरीका का रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल, और इसे सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हर वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। एक अच्छा खासा कलेक्शन मेरा विश्वास है कि आपके पास जाएगा। ध्यान रखेंगे, तिरंगे के मध्य में जो श्याम गहरा नीला रंग पिकॉक ब्लू का एक चक्र होता है, उसमें 24 तिल्ली पाई जाती है, और यह चक्र देश की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तथा इसमें पाई जाने वाली जो 24 तिल्ली होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के 24 घंटा को प्रतीक करता है। ध्यान देंगे, तिरंगा का पहला स्वरूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला स्वरूप जो है वो मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे कि यह तिरंगा को सर्वप्रथम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार फहराया गया था। लेकिन आधुनिक स्वरूप जो है, आधुनिक स्वरूप जो है वह तैयार किया गया था किसके द्वारा? ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आधुनिक स्वरूप वेंकैया पिंगले के द्वारा तैयार किया गया था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। 26 जनवरी 2002 को भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 2002 को क्वेश्चन पूछा, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा अधिनियम पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 26 जनवरी 2002 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? ध्यान देंगे, आसियान का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ऑप्शन के रूप में चुनने के लिए दे दिया है। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म देखेंगे। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशंस, ध्यान देंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका पूरा रूप होता है। अगर इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इसकी मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। सदस्य देश की अगर यदि जो बात करेंगे, सदस्य देश की अगर यदि जो हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, म्यांमार, फिलीपींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिलीपींस। इसके अलावा एक देश और छूट रहा है जो आपका फिलीपींस के अलावा सिंगापुर आपका हो गया, आपका। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई भी आपका हो गया, म्यांमार भी हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड, ध्यान रखेंगे थाईलैंड देश, एक थाईलैंड देश पर भी ध्यान रखेंगे। तो ये 10 देश एशियान का शिखर सम्मेलन में एशियान देश में शामिल किया गया है। क्लियर। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका जकार्ता है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। सदस्य देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, म्यांमार, फिलीपींस और थाईलैंड को शामिल किया जाता है। तो इसमें सदस्य देश के अंतर्गत कौन सा आपका सदस्य देश शामिल नहीं किया गया है, इस बात के बारे में आपको पूछा है तो बांग्लादेश इसका सदस्य देश नहीं है। ब्रुनेई दारुसलाम जो है वो ब्रुनेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? ध्यान रखेंगे बक्सर जिला में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु कानून रूप देने वाला देश का विश्व का पहला देश कौन सा है? ध्यान रखेंगे नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में दावोस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है वो सबसे नवीनतम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? आप देखेंगे एक ट्रिक याद रखेंगे जिससे सभी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय, ध्यान रखेंगे विषुवत रेखीय देश को याद रखेंगे तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, वो ट्रिक होगा, युवा को ईसाई का जीके पसंद है। युवा को ईसाई का जीके पसंद है। क्या पसंद है? युवा को ईसाई का जीके पसंद है। जिसमें से पसंद है को आप साइलेंट रखिएगा। युवा से याद रखिएगा युगांडा, युवा से याद रखिएगा युगांडा। बा जो दिया हुआ है वो याद रखिएगा ब्राजील। को से याद रखिएगा कोलंबिया। ई से आप याद रखिएगा, ई से इक्वाडोर को याद रखिएगा। इक्वाडोर। सा से याद रखिएगा, अब सा से याद आप रखिएगा सोमालिया। एक और ई है, इस ई से याद रखिएगा इक्वाडोर हो गया। एक और इंडोनेशिया याद रखिएगा। और का से
कांगो को याद रखिएगा, कांगो को याद रखिएगा। जी से याद रखिएगा गिबॉन को, और के से जो याद रखिएगा वह केन्या, जी के यानी केन्या को याद रखिएगा। तो 11 देश जो है वो इसको याद रखिएगा। विश्वत रेखीय देश के अंतर्गत सभी को ट्रिक के माध्यम से, युवा को ईसाई का जी के पसंद है, युवा से युगांडा, वह से ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, कांगो, इसके अलावा गिबॉन और केन्या ध्यान रखिएगा। तो इसमें से भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाला जो है वह आपको कौन कौन सा शामिल हो जाएगा? कोलंबिया शामिल हो जाएगा, केन्या शामिल हो जाएगा और मलेशिया को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो है वो गंगूबाई हंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के शरद कुमार ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव शब्द निम्नलिखित खेल में से किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री रहे थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री रहे थे। ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए याद कीजिएगा कि बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है, तो कृषि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सतलज नदी जो है, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर, सतलज नदी के बारे में थोड़ा देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल जो होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकास्ताल झील होता है। क्लियर? यह सिरकिला तर्रा से होकर पहली बार भारतीय राज्य पंजाब में प्रवेश करती है और कपूरथला के निकट ब्यास नदी में आकर मिनकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है, क्योंकि यह सिंधु नदी की सहायक नदी के तौर पर होती है यह सतलज नदी। ध्यान देंगे सतलज नदी पर ही पंजाब में भारत का सबसे ऊंचा बांध यही भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। इस बांध के निकट एक और बांध है जिसे केवल नांगल बांध की संज्ञा दिया गया है। भाखड़ा बांध से निर्मित जलाशय को गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है या गोविंद सागर झील भी इसे कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील या सबसे बड़ा जलाशय है। ध्यान रखेंगे नाथपा झाकड़ी परियोजना तथा कोल बांध परियोजना जो है वो इसी सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी के किनारे अगर शहर की बात करेंगे तो लुधियाना और फिरोजपुर शहर स्थित है। ये कहानी सतलज नदी का था। क्लियर? तो आपका सतलज नदी के किनारे भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ध्यान देंगे सन्यासी विद्रोह हुआ है। अब ध्यान देंगे तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1763 से 1800 ईस्वी के बीच बंगाल और बिहार के क्षेत्र में यह सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व केना सरकार के द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। नेतृत्व किसने किया? ये भी ध्यान देंगे, नेतृत्व केना सरकार के द्विज नारायण के द्वारा इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध था, विद्रोह था जो बंगाल और बिहार में ज्यादा प्रचलित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम स्थल, अभी चर्चा कर चुके हैं, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील में स्थित है, अभी चर्चा कर चुके हैं। राकास्ताल झील से ये निकलती है, सिरकिला दर्रा होते हुए पहली बार ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, भारतीय राज्य पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और कपूरथला के निकट ब्यास नदी के साथ मिल जाती है और इसके बाद यह जाके सिंधु नदी में दोनों नदियां मिल जाती है। ध्यान देंगे अभी बताया कि सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर भी निकाला गया है।
ध्यान देंगे, यह जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, वह भारत का सबसे ऊंचा नहर के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर, ऊंचा बांध के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तात्या टोपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें सारण जिला के, बिहार के सारण जिला, ये भी ध्यान रखेंगे, सारण जिला से यह संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जबकि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत प्लस पाक के बीच स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा की बात करेंगे तो पाक प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच स्ट्रेटफोर्ड कोई रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है, जिसे इस तक्षशिला को 1980 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पारित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से भी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फुल्ली याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जितना भी हम सेट करवाए हैं अभी 3 सेट लगातार, वो आपको प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन ही है, केवल करंट अफेयर्स में हम चेंजिंग किए, बाकी का बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको याद रखना है या रिवीजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट कम से कम देखना जरूरी है, इसलिए एक बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिएगा। और अगर वीडियो देखते अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम कंटेंट को जोड़ते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप सक्सेस की हर एक बुलंदी को छू सके। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो कथन सत्य इसमें से कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रियंबक श्रेणी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान देंगे सिहावा श्रेणी सभी का लिख लेंगे, सिहावा श्रेणी इसका उद्गम स्थल है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित त्रियंबक श्रेणी है। ध्यान देंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में, कर्नाटक के कुर्ग जिला, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से यह कावेरी नदी निकलती है। तो यही कथन जो है आपका सत्य नहीं है। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, या इसका बोटेनिकल नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री वेनसांग जो 629 ईस्वी में भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और यह 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, जिसमें से 5 वर्ष तक यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म को ज्ञान अर्जित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक शासन किया था या राज किया भारत में, राजधानी इसकी उस समय क्या रही थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग, जिसकी चर्चा किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। क्लियर। और यह चुनाव आयोग जो है वह ध्यान रखेंगे यह 26 जनवरी 1900, इसे 26 नवंबर को ही याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे लागू किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने, ध्यान देंगे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि राजा राममोहन राय के साथ द्वारकानाथ टैगोर भी, एक और नाम ऐड करेंगे, द्वारका नाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शनों से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना जुड़ा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 40 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, वो है अशोक अमृतराज। तो फ्रेंड्स, ये 76 क्वेश्चन जो था वो आपका आज पीएसएससी सचिवालय सहायक अपना सेट प्रैक्टिस केसीसी का था। कितना अच्छा आपको लगा, यह वीडियो कितना यूजफुल रहा और कितना अच्छा हम समझा पाने में सक्सेसफुल हुए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई गलती रह जाता है तो भी कमेंट में आप जरूर कीजिएगा, हम निश्चित तौर पर उसको बदलाव करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ऐसा त्रुटिहीन रखने का पूरा प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। ये सरिया कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसे लाभ पहुंच सके और हम आपके लिए नए नए कंटेंट को ऐड करते रहें। एनसीईआरटी का जो भी हम साइंस का सीरीज जो अपलोड किए हैं, उसको एक बार परीक्षा से पहले रिवीजन जरूर कर लिया कीजिएगा। आप सारे सेट प्रैक्टिस को निकालकर एक बार रिवीजन कीजिएगा और एनसीईआरटी का हो सकता है तो आप पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ देने के लिए 10-10 रुपया का आपको तीनों का, अब ये सबका पीडीएफ आपको फ्री में है, बाकी सबका पैसा लगेगा 10-10 रुपया, ज्यादा नहीं 10-10 रुपया। तो ध्यान देंगे और आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे किसी अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और किस का सम्मान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।